आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 में शेयर कैपिटल का ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए, इसको आना चाहिए था 2-3 टॉपिक के बाद, लेकिन हमें लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको थोड़ा पहले कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है, ये बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब खरीदना, बैक मतलब वापस, ठीक है, और शेयर्स को वापस खरीद लेना, ठीक है। अब देखो, एक शेयर होल्डर तो अपने शेयर्स वापस खरीद नहीं सकता, मतलब जो शेयर्स इशू करेगा मार्केट में, जो बेचेगा वही वापस खरीदेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा कंपनीज करती हैं, ठीक है। कंपनीज अपने शेयर वापस क्यों खरीदती हैं, ठीक है। इसके कई रीजंस हैं। मान लीजिए कंपनीज में रिस्ट्रक्शन चल रहा हो, ठीक है, कंपनी को बढ़ाना है, ठीक है, दोबारा फिर से इस्टेब्लिश करना है, वो बहुत लॉस में चली गई है, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं? अपने ही शेयर्स को खरीदती हैं, ठीक है। यह हालांकि कंपनीज एक्ट में दिया गया था कंपनी को एक बेनिफिट की तरह, कि भाई कंपनी इसको लीगली अपने कंपनीज में होने वाले नुकसान को या फिर जो टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है वो पूरा हो गया है, उसके बाद वो चाहे तो अपने शेयर्स वापस खरीद सकती हैं, लेकिन कितना? सिर्फ और सिर्फ 25% से कम, ठीक है। टोटल का 25% से कम। 25% हो जाएगा चलेगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए कहा गया कि ताकि मान लीजिए जो प्रमोटर होते हैं, जो कंपनी के CEO होते हैं, ठीक है, CEO तो एक पोस्ट हो गई, डजंट मैटर। जो प्रमोटर होते हैं, जो कंपनीज को बनाते हैं, ठीक है, जिनका नाम प्रॉस्पेक्टस में होता है, ठीक है, और जिनके ही अकॉर्डेंस कंपनी काम करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं, ठीक है, प्रमोटर्स को। लेकिन बहुत जगह पे देखा गया कि भाई इससे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इरेगुलरिटी कर रहे हैं, इलीगली यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे कि इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बदमाश कंपनी, एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, ठीक है, बदमाश कंपनी। उसमें क्या हुआ था कि वो अपने उसके मामा की जो एक कंपनी थी गारमेंट्स की, ठीक है, उसके शेयर्स काफ़ी डाउन हो गए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको निराश कर दिया, उसकी प्राइस कम हो गई। मान लीजिए आसमान छू रही थी पहले, उसके बाद फिर बिल्कुल डाउन हो गई, बिल्कुल लॉस में जाने लगी कंपनी, ठीक है। तो बाद में क्या किया कि उन लोगों ने खुद के ही शेयर, ठीक है, खुद के ही शेयर खरीदना शुरू कर दिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई देखो, इस कंपनी का शेयर फिर से मार्केट में चढ़ने लगा है, ठीक है, फिर से मार्केट में चढ़ने लगा है। तो इससे क्या होगा? लोगों के मन में विश्वास आएगा और वो कंपनीज के शेयर खरीदने लगेंगे, ठीक है। हालांकि ये चीट करना है पब्लिक को, ठीक है, धोखा देना है, ये इलीगल है वैसे इंडिया में, लेकिन इस मूवी में था इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोविज़न कहता क्या है, ठीक है। वैसे आगे बढ़ने से पहले गाइस, वीडियोस को आप लोग 1.x 1.5x और 2x पे देखें। इससे क्या होगा कि वीडियोस चाहे जितनी लंबी हो, वो आपको बिल्कुल कम टाइम में कवर हो जाएंगी, और चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेंगी, मतलब कंसंट्रेशन बना रहेगा। जब कंसंट्रेशन रहेगा किसी चीज़ पे, फोकस रहेगा किसी टॉपिक पे, तो वो चीज़ें आसानी से आपके माइंड में कैच कर लेंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे टॉपिक की तरफ। बाय बैक ऑफ शेयर्स, देखिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स मींस कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर, कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से खरीद लेती है, ठीक है। और इसका ये इंट्रोड्यूस किया गया था कब? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999 में, ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था 99 में, ठीक है, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। फिर रीज़न क्या है? क्या रीज़न है क्यों उस कंपनीज अपने शेयर्स को बाय करती है? रिटर्न द एक्सेस मनी टू द शेयर होल्डर, ठीक है। मान लीजिए जितना कंपनी को शेयर, मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर, कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 10 रुपये के एक शेयर है, 1 लाख शेयर्स, ठीक है, कंपनी ने इशू कर दिए, 1 लाख शेयर इशू कर दिए कंपनी ने। अब लोगों का क्या है कि 1 लाख, देखो आ गई सब्सक्रिप्शन 12 लाख की, सॉरी 1,20,000 की आ गई, ठीक है, 1,20,000 की आ गई।
अब 1,20,000 की जब आ गई तो ये जो 20,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है, ठीक है, ये है, वो तो हो गया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। लेकिन जब कंपनी को मान लीजिए 10 लाख चाहिए होता है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, 1 लाख शेयर 10 रुपये की, तो 10 लाख चाहिए, ठीक है, 10 लाख चाहिए और कंपनी को मिल गए 12 लाख। कितने मिल गए? 12 लाख। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, काम पूरा हुआ, कंपनी ने अपने ही खुद के शेयर खरीद के 2 लाख रुपये लोगों को रिटर्न कर दिया, एक्सेस मनी को वापस कर दिया, ठीक है। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही शेयर खरीद कर, ठीक है, लोग अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि बदमाश कंपनी में हुआ था, ठीक है, बदमाश कंपनी एक मूवी है, ठीक है। और उसके बाद टू सपोर्ट द कंपनी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफ कंपनी, देखो जब कंपनी क्राइसिस में जा रही होती है उस टाइम पे अपने ही शेयर को खरीद करके, ठीक है, और अपने फंड्स, अपने शेयर खरीद लेती है कंपनी, जिससे कि शेयर होल्डर मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं उनके पास शेयर्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो उससे वो अपनी क्राइसिस को उस समय की मुसीबत को टाल सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। देखिए, अचीव द डिजायर्ड टारगेट, और जब कोई टारगेट फिक्स किया है कंपनी ने कि भाई देखो हमको ये चीज़, मान लीजिए एक डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कंपनी ने और डैम पूरा हो गया, उसके बाद एक्सेस पैसा बच गया है, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स खरीदने के लिए इशू कर सकती है। टू अलाउ द प्रमोटर्स टू गेट बेटर होल्ड ऑन द कंपनी, इससे क्या होगा? जब कंपनी अपने ही शेयर खरीदेगी तो प्रमोटर्स को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी, है ना। चलिए, प्रोविजंस फॉर बायबैक, बायबैक करने के लिए प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं और क्या है प्रोविजन? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें कहा गया है कंपनी हैज़ द पावर परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ, कंपनी अपने शेयर्स खरीद सकती है, लेकिन कहाँ से? ठीक है, फ्री रिजर्व से और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, ठीक है, और प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू अदर देन फ्रेश इशू। देखो कंपनी मार्केट में इशू ला सकती है कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, जिससे बता सकती है कि देखिए हम लाने वाले हैं, अब अपने शेयर्स खरीदने वाले हैं, ठीक है, तो जो चाहे वो बेच सकता है, ठीक है, किसी की ज़बरदस्ती नहीं। ये फ्रेश इशू नहीं होगा, फ्रेश इशू के अलावा बाकी वो कोई भी प्रोस्पेक्टस, कोई भी इशू अपना मार्केट में दे सकती है। अब ये रही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, क्या होता है? तो मान लीजिए जैसे मैंने कहा ना, 10 रुपये के एक शेयर, ₹10 के एक शेयर, ठीक है। अब कोई ऐसे हैं, ऐसे कोई नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शेयर उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो एक शेयर के लिए 12, 15, ठीक है, जो भी कंपनी तय कर देती है वो पैसा वो पे करते हैं। तो मान लीजिए उसका नॉमिनल प्राइस 10 रुपये था, उससे एक्सेस कंपनी ने जो लिए 2 रुपये या 5 रुपये, ठीक है, तो ये हर शेयर के पीछे मान लीजिए किसी ने 15 रुपये 1000 शेयर के कर दिए, ठीक है, 1000 शेयर के कर दिए तो 15,000 रुपये किए, 15,000 में 10,000 का शेयर टोटल था, तो वो शेयर कैपिटल में जाएगा। बाकी ये 5,000 रुपये जो एक्सेस है ये जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में, इस अकाउंट में जाएगा। तो इसी तरह के पैसे जब इकट्ठा किए गए हैं इस प्रीमियम अकाउंट में, तो उससे क्या करेगी कंपनी? अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है, खरीद सकती है। फ्री रिजर्व ऐसे होता है जो कंपनी प्रॉफिट से भी बनाती है, ठीक है, और वो उनको बाद में यूज़ कर लेती है। इनमें देखो अभी ये लिखा है बाय बैक ऑफ शेयर्स में बी डन बाय ऑल कंपनीज, ठीक है। बाय बैक सभी कंपनियां कर सकती हैं, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास लिस्टेड हैं, ठीक है, और वो भी कर सकती हैं, जो नहीं लिस्टेड है वो भी कर सकती हैं। इन ऑल सिक्योरिटीज, सभी सिक्योरिटीज़ का चाहे वो शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, ठीक है, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंक्लूड्स एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होता है कंपनी का, ESOP भी बोलते हैं इसको, इसके थ्रू भी कंपनीज अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती हैं। अदर सिक्योरिटीज एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, और या फिर कोई ऐसी नोटिस जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पे इशू करती रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी बाय बैक किया जा सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है बाय बैक करने के लिए? कंपनी अपने शेयर्स खरीदेगी, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी? पहला, ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, उसको अपने आर्टिकल में ये बात लिखी होनी चाहिए कि कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती है, ठीक है। SR हैज़ बीन पास्ड इन GM,
स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड इन जनरल मीटिंग। ठीक है, देखो क्या होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए और जनरल मीटिंग में होना चाहिए। ठीक है, जनरल मीटिंग में एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी मेंबर्स की सहमति कंपलसरी होनी चाहिए। बायबैक शुड बी लेस देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू का टोटल वो 25% ही, यानी कि 25% से कम या 25% हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, 25% से कम ही खरीद सकती है वापस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1000 शेयर इशू किया है मार्केट में तो हज़ारों खरीद ले। ठीक है, 1000 का 25%, ठीक है, वो उतना ही सिर्फ मार्केट से ले सकती है वापस। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद जो है उनका डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 2:1 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। इक्विटी बढ़ जाए या फिर डेट बढ़ जाए घट जाए ऐसा कुछ नहीं है। डेट 2:1, यानी कि हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मार्केट से 2 रुपये लेते हैं और अपना 1 रुपये लगाते हैं, इसी को बोलते हैं 2:1। ठीक है, 2 रुपये मार्केट से लेंगे, 1 रुपये खुद लगाएंगे। घर का पैसा बिजनेस में नहीं लगाना, बाहर लोगों से लेकर के बिजनेस में पैसा लगाना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डेट। ठीक है, फिर चाहे बैंक से लें या किसी कहीं से भी ले लें, सिक्योरिटी हम डिबेंचर इशू कर दें या कुछ भी कर दें। ठीक है, तो इसका ये डेट इक्विटी रेशियो जो बताया जा रहा है कि देखिए जो कंपनी की डेट है, ठीक है, और जो इक्विटी है, ठीक है, मालिक ये कर्जा 2 होना चाहिए और मालिकाना हक 1 होना चाहिए। ठीक है, मालिक का 1 बाहर का 2, समझ आई बात, ये तरह होना चाहिए खरीदने के बाद। बायबैक शुड बी ऑफ फुली पेड अप शेयर्स। जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए, ठीक है, और उनका पूरा पेमेंट हो चुका है, पूरा पेमेंट, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपये लेगी, अलॉटमेंट पे 2 रुपये लेगी, फिर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये लेगी, फिर 2 रुपये लेगी फाइनल कॉल पे। अब मान लीजिए जिसने ये भी पे कर दिया, 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 टोटल 10 रुपये जिसने पूरी तरह से पे किए हैं। ठीक है, और अगर प्रीमियम पे है, यानी कि अगर प्रीमियम पे है तो मान लीजिए कंपनी ने कह दिया कि भाई देखो 3 रुपये इस पर चाहिए और हमको 4 रुपये इस पर चाहिए। ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे, तो मान लीजिए वो अलॉटमेंट के टाइम पे ले रही है तो 12 रुपये, तो 12 रुपये जिन्होंने पूरा पे कर दिया है, कोई भी पैसा उनके ऊपर उधार नहीं है, तो उन्हीं शेयर्स का ही बायबैक किया जा सकता है। मान लीजिए किसी ने ये यहाँ तक दिया, ये वाला नहीं दिया, तो फिर कंपनी उसको बायबैक नहीं कर सकती, वो शेयर नहीं खरीद सकती है। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? आगे देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बायबैक ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या डिस्क्लोजर हैं जो उन्हें पूरा करना ही है। ठीक है, देखिए व्हाट इज़ नॉट बायबैक। अब बायबैक में तो सीधा सीधा ये लिखा है कि भाई बायबैक क्या होगा, वही बायबैक होगा जो कंपनी अपने शेयर्स खरीदती हैं, और हमने अभी जो पीछे बताया वही बायबैक है। अभी देखिए बायबैक क्या नहीं होगा, जब कोई भी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर खरीदता है और उसकी मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, टाइम पूरा हो जाता है, जितने टाइम के लिए उसने लिया है और उस टाइम पूरा हो जाता है, तो वो अपने शेयर्स को कंपनी को वापस हैंड ओवर कर देता है और अपनी जो अमाउंट उसने दी हुई है शेयर्स के बदले में कंपनी को, वो पैसे वापस ले लेता है। ठीक है, वो पॉइंट क्लियर, उसको हम नहीं बोलेंगे बायबैक। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, देखो पहला रिडम्पशन है और दूसरा फॉरफीचर है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। मान लीजिए मैंने जो बताया था कि कंपनी कई तरीके से पैसे लेती है, पहले एप्लीकेशन पे लेती है, 10 रुपये का है टोटल, तो 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे, ये लेती है। ये पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, लेकिन ये आपने पे नहीं किया। ठीक है, तो कंपनी आपके सारे शेयर्स को क्या करती है, जब्त कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है। ठीक है, फॉरफीट कर लेती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, लेकिन बायबैक उसको नहीं बोलेंगे। दूसरा है, अगला है एक्सेप्टेंस ऑफ वैलिड सरेंडर ऑन शेयर्स। मान लीजिए अब किसी ने शेयर खरीदा, लेकिन कल एक उस पर टाइम पीरियड होता है कि भाई आप इतने टाइम से पहले नहीं वापस कर सकते शेयर। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ना ही उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना ही बेच सकते हो। ठीक है, तो वो है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड पूरे होने के बाद, लेकिन मेच्योरिटी अभी आई नहीं है। जब मेच्योरिटी आई नहीं है उससे पहले ही आप अपने शेयर्स कंपनी को हैंड ओवर कर दे रहे हैं और कंपनी से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो ठीक है,
जब वो अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी बाय विल से वो क्या कर रहा है, शेयर सरेंडर कर रहा है। जब सरेंडर कर रहा है तो उसको भी हम बायबैक नहीं बोलेंगे। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जो हमारा कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 66 में बताया गया है कि अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को कम करने के लिए अगर कंपनी कुछ करती है तो उसको भी बायबैक नहीं कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे जिसको हम बायबैक नहीं कहेंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, अपने ही शेयर्स को खरीदने के लिए किन पे प्रतिबंध लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। जो सेक्शन हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 67 है वो बताता है कि कोई भी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, वो पब्लिक कंपनी ही मतलब कोई ऐसी पब्लिक कंपनी हो जो लिमिटेड हो, लिमिटेड बाई शेयर्स हो या लिमिटेड बाई गारंटी और हैविंग शेयर कैपिटल रखती हो, तो उसके पास भी शेयर रखने का अधिकार है, गारंटी है और शेयर रखने का भी अधिकार है। तो ऐसी भी कोई शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते, ऐसी कोई कंपनी बायबैक नहीं कर सकती अपने शेयर्स का। और फाइनेंसिंग कंपनी, जो कोई कंपनी ऐसी कंपनी हो जो फाइनेंसिंग कंपनी, हम किसको कहते हैं, फाइनेंसिंग कंपनी हम उसी कंपनी को कहते हैं जो शेयर्स मार्केट, जो कंपनी मार्केट में क्या करती हैं, लोन देती हैं। ठीक है, लोन देती हैं। ठीक है, उनका मेन काम क्या है, उनका काम है कि मेकिंग लोन, ठीक है, जो लोन देती हैं, गारंटी लेती हैं किसी के बेस पे, ठीक है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर इन कनेक्शन विद सच एक्विजिशन। अगर किसी ने कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है और वो बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंस कर रही है उसको और गारंटी ले रही है बदले में कि हम इसका आगे ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो वो भी अपने शेयर्स को और अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकती है कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, तो अगर ये सब इसको करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती हैं, ठीक है, ऐसी कंपनीज डिफ़ॉल्ट करती हैं, वो अपने शेयर्स को बायबैक करती हैं या कुछ ऐसा करती हैं, तो अगर वो पाई गई कंपनी के केस में है तो मिनिमम 1 लाख रुपए उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी और मैक्सिमम 25 लाख रुपए लगेगी। ठीक है, और अगर उसका कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर उसको जुर्माना लगेगा 1 लाख रुपये का जो कि मिनिमम है और मैक्सिमम 25 लाख तक का लग सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लगेंगे। ठीक है, या फिर दोनों लग सकते हैं। इतनी बातें समझ आ रही हैं। आगे देखते हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब मैंने कहा था कि भाई बायबैक करना है तो बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास कराना है उसमें क्या क्या कंटेंट मेंशन करने होंगे, आपको क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे। पहला पॉइंट है फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट। कंपनी को ये बताना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन में कि भाई देखो हम इतने शेयर्स वापस लेना चाहते हैं, ठीक है, और क्यों लेना चाहते हैं वो सारी जानकारी देनी होगी। ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है बायबैक करने का, वो सब बताना होगा। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर बायबैक, कितना पैसा खर्च करेंगे हम अपने शेयर्स को वापस खरीदने में, वो भी बताना होगा। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, ठीक है, कितने समय में हम ये बायबैक कंप्लीट करेंगे ये भी उसमें मेंशन करना होगा। डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग प्रपोजल फॉर बायबैक अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, किस डेट को हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई थी कंपनी के अंदर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अप्रूव भी किया था। ठीक है, इस प्रपोजल को वो भी लिखना है। ठीक है, फिर क्लास ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज, कौन से शेयर्स को हम खरीदना चाहते हैं वापस या कौन से सिक्योरिटीज को खरीदना चाहते हैं वो भी लिखना है। मेथड टू बी अडॉप्टेड, किस मेथड से हम बायबैक करेंगे, ठीक है, कौन सा तरीके से हम बायबैक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्राइस मेंशन, किस प्राइस पे करेंगे सिक्योरिटीज़ को हम बायबैक। ठीक है, शेयर होल्डिंग एंड शेयर ट्रांजैक्शन डिटेल भी उसमें मेंशन करना होगा, क्या मतलब कितना हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और कितना किससे खरीद रहे हैं, ठीक है, किसके पास कितना है, वो सारी डिटेल प्रोवाइड करानी होगी कंपनी को। ठीक है, उसके बाद ही आगे कुछ होगा उसमें, ठीक है ना। उसके बाद SR में पास कराने के लिए ये चीज़ लिखना होगा। अब देखो शेयर होल्डिंग और शेयर ट्रांजैक्शन डिटेल में क्या क्या मेंशन होता है ये आप देख लो। टोटल एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, टोटल शेयर की डिटेल दी जाती है, कितने शेयर होल्डर हैं, क्या क्या है, और प्रमोटर के पास कितने हैं, डायरेक्टर के पास कितने हैं। ठीक है, और मैनेजरियल, देखो की मैनेजरियल पर्सोनल, KMP बोलते हैं इसको, ठीक है, KMP की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, जो पर्सनल मतलब होता है कर्मचारी कंपनी के, ठीक है, जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं, ऐसे कर्मचारी जो मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, ठीक है, और उनके द्वारा कंपनी चलाई जा रही है, वो इतने इंपॉर्टेंट है, की हैं, मतलब वो की मैनेजरियल पर्सनल इसीलिए कहा गया उनको कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना कंपनी नहीं जा सकती। और उनके पास कितने शेयर हैं, ठीक है, और वो उन्होंने मीटिंग के दौरान अपनी नोटिस इश्यू कर दिए कि भाई इतना इतना मेरे पास है, ठीक है, सब बता दे रहे हैं। ठीक है, और कहा गया कि विद इन 12 मंथ, ठीक है, 12 महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग होगी, 12 महीने के अंदर, और उसको अप्रूव करके, ठीक है, नोटिस जनरल मीटिंग में पहुंचानी होगी। ठीक है,
कंफर्मेशन ऑफ नो डिफॉल्ट, कंपनी को ये भी बताना होगा कि भाई देखो कंपनी किसी भी डिफ़ॉल्ट में इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी का कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं रहा अब तक, कंपनी एकदम जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई उस पर्पज़ को फुलफ़िल कर रही है, ठीक है, और किसी भी कंडीशन को फुलफ़िल करने में उसने अब तक देरी नहीं की है और ना ही कोई उसमें मतलब गलती हुई है उससे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हो गए, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मान लीजिए किसी ने कोई पैसा दिया है, मान लीजिए डिबेंचर खरीदा है, उस पर जो ब्याज जा रहा है तो उसने कभी ब्याज रोका नहीं, टाइम टू टाइम ब्याज दिया है, ठीक है। और डिबेंचर किसी ने लिया है उसका रिडीम कराना है, रिडेम्पशन कराना है तो वो भी टाइम पे हुआ है। मान लीजिए कंपनी ने ऋण पत्र इशू किया है किसी को और वो 1 साल के लिए था, ठीक है, एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए कंपनी ने ऋण पत्र इशू किया था और ऋण पत्र 1 साल के बाद रिन्यू वापस होना था कंपनी के पास और पैसे वापस करना था सामने वाले डिबेंचर होल्डर को, तो वो भी कंपनी ने किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रेफरेंस शेयर जो थे उसको भी रिडीम किया है टाइम पे, ठीक है, और जो डिविडेंड देना था वो डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, ठीक है। और अगर किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने कोई लोन लिया है या फिर कोई ऐसा अमाउंट लिया है जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम है तो उसको भी कंपनी ने उस पर भी ब्याज जो होना था ब्याज पूरा दिया है, इंटरेस्ट दिया है और पैसे भी टाइम पे वापस किए हैं। रिपोर्ट बाय ऑडिटर्स, कंपनीज ऑडिटर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें कंपनी के जो इंटरनल और आउटसाइडर जो ऑडिटर होते हैं कंपनी को ऑडिट करते हैं उनकी जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट भी क्लीन है और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सबमिट की गई थी, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन द फॉर्म नंबर SH9 एक फॉर्म है, उसमें डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा किसको, ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ठीक है। फॉर ऑल कंपनीज, ये सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो, कोई नहीं, सबके लिए, ठीक है। और सेबी को भी देना होगा, कौन देगा, जो लिस्टेड कंपनीज है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही आप सेबी को देंगी। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट शुड बी सबमिटेड, और एफिडेविट भी देना होगा। और एफिडेविट में क्या लिखना होगा, एफिडेविट में सारी बातें लिखनी होगी जो बातें उसमें बताई गई, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सारी इंक्वायरी कर ली है, ठीक है, सभी इंक्वायरी कर ली है, जितनी कंपनी के जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सारी इंक्वायरी, सारी छानबीन कर ली है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द लायबिलिटीज, इससे आने वाले जो दायित्व होंगे उन सभी से निपटने के लिए कंपनी सक्षम है, ठीक है। उसके बाद कहता है कंपनी इंसॉल्वेंट होने लायक नहीं है अभी, ठीक है, ऐसा करने से कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जांच कर ली गई हैं, ठीक है, आगे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मेंशन करना उस पर ज़रूरी है।